हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस कार्बन प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आप सभी को इसका आंसर देना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ढलावा लोहा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी, ढलावा लोहा हो जाएगा। तो चलते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उपधातु, अधातु। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिश्र धातु। ठीक है, चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से, आपको आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कम हो जाता है। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किस द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको बताना है इसमें किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, आसवन विधि के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बेंजीन टॉल्यूइन को पृथक करते हैं। आप सभी को पता होगा कि बेंजीन और टॉल्यूइन को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पावर अल्कोहल हैं। आप सभी को बताना है कि पावर अल्कोहल क्या होता है। तो ईंधन के रूप में प्रयुक्त एथिल अल्कोहल पावर अल्कोहल होता है। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वाइन शराब में उपस्थित रहता है। एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, आप सभी को आंसर देना है इसमें से। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। इसमें एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है वाइन शराब में। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सोना का रासायनिक प्रतीक है। आप सभी को बताना होगा कि सोना जो होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, उसे किससे डिफाइन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, AU से पृथक करते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह हैं जो प्रक्रिया के वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। धुआं है, ठोस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गैस का ठोस में विलयन धुआं है। मिश्र धातुएं हैं। आप सभी को बताना है कि इनमें से मिश्र धातु कौन सी हैं। तो आप सभी को करेक्ट आंसर देना है। तो मैं बताता हूँ, इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठोस का ठोस में विलयन मिश्र धातुएं हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवृत्तों की संख्या है। आप सभी को बताना है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें आवृत्तों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इसमें 7 आवृत्त होती हैं आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन, सबसे शुद्धतम जल है। आप सभी को पता होगा कि सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है। जो वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्धतम जल होता है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम परमांगनेट जल को, आपको बताना है कि जो पोटेशियम परमांगनेट है जल को क्या करता है, कीटाणु रहित बनाता है। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करता है? कीटाणु रहित बनाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तब आज का अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, किसी दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ट्रेमेडोल जो है किसी दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गन्ना एक प्रकार का है। आप सभी को बताना होगा कि गन्ना क्या है। लता, पेड़, झाड़ी, घास, आप सभी को बताना होगा कि गन्ना क्या है। तो गन्ना एक घास है। क्या है? घास है। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो सामान्य सूक्ष्म जीव
विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? सामान्य सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूनहोक। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संश्लेषण रबड़ कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं? तो आज का हमारा क्वेश्चन है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर नियोप्रीन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। NaCl में होता है, आप सभी को बताना होगा कि NaCl में क्या होता है। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। NaCl में अध्रुवीय बंध होता है, ध्रुवीय बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, धात्विक बंध होता है या आयनिक बंध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आयनिक बंध होता है। इसका डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या 1 किलोबाइट के तुल्य होता है? आप सभी को बताना है कि 1 किलोबाइट के तुल्य क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जलीय जीवों का खाद्य स्रोत है फाइटोलैक्टिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है? हीमोग्लोबिन है जिसकी किसके साथ समानता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ सामान्य समानता है, उच्चतम समानता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे मंगल ग्रह सूर्य से डॉट स्थान पर होता है, तो छठे स्थान पर होता है। उद्विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया? आप सभी को पता होगा कि उद्विकास का जो सिद्धांत है किसने विकसित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने उद्विकता का सिद्धांत विकसित किया। निम्न में से कौन सी दूरी की एक इकाई है? आप सभी को बताना है कि निम्न में से दूरी की इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होगा जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है। आप सभी को बताना है कि उसका स्पष्ट वजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो उसका सी आंसर करेक्ट होगा, उस वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है, मतलब उसके वजन से कम होता है जब वह व्यक्ति स्थिर रहता है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को बताना है कि इसके लेखक बेनजीर भुट्टो हैं, बेनजीर भुट्टो। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के 38वें राज्यपाल बने हैं? आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के 38वें राज्यपाल बने हैं। तो सत्यपाल मलिक ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, बिहार के नए राज्यपाल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 800 करोड़ रुपए की माइक्रो सिंचाई परियोजना की घोषणा की है? आप सभी को बताना है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 1800 करोड़, सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में ये योजना शुरू की है, परियोजना। निम्न में से किससे विश्व स्वास्थ्य संगठन में उप महानिदेशक कार्यक्रम नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में।